जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रश्नावली 3.5। दोस्तों 3.5 का 3 क्वेश्चन तक जो है हमने 3 नंबर तक सारे क्वेश्चन करा रखा है। आपको लिंक जो है इस वीडियो का प्लेलिस्ट का जो है आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों अब हम लोग जो है चौथा नंबर प्रश्न का पहला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या क्या रखा है देखिए। बोल रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग, छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय के लिए अदा करना होता है, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय, ये ध्यान रखिएगा, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। तो जो चीज़ आपको ज्ञात करने बोला जाता है उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं। ये आपको पता होगा कि मैथ का यही रूल है। तो हम लोग मान लेते हैं क्या बोला है कि प्रतिदिन भोजन करने का एक नियत व्यय है ना, फिक्स किराया है, और प्रतिदिन के भोजन का यानी अतिरिक्त भोजन का मूल्य बोला गया है, यानी एक दिन के भोजन का कुछ मूल्य बोला गया है। तो हम लोग नियत व्यय को कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना 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 नियत नियत व्यय। नियत व्यय को हमने जो है x रुपया मान लिया। क्या मान लिया? x रुपया नियत व्यय को मान लिया। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग अतिरिक्त यानी कि प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन यानी एक दिन के भोजन का मूल्य, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, है ना, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य को हमने जो है y रुपया मान लिया। क्लियर है? तो नियत व्यय हमने x रुपया माना और प्रतिदिन भोजन का मूल्य हमने y रुपया माना। अब फिर ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए नाम का एक विद्यार्थी है, उसने क्या किया, ए नाम का एक विद्यार्थी है जो कि 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया छात्रावास के लिए उसे देना पड़ता है, यही है ना। तो जब 20 दिन भोजन करता है, ये ध्यान से पढ़िए जरा, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए नाम का एक विद्यार्थी है, तो यहाँ पे लिखते हैं विद्यार्थी ए द्वारा, है ना, विद्यार्थी ए के लिए, तो यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न अनुसार, है ना, विद्यार्थी ए के लिए, विद्यार्थी ए के लिए। अब देखिए विद्यार्थी ए के लिए, तो विद्यार्थी ए के लिए जब ले रहे हैं तो कितना रुपया, देखिए 1100 रुपया वो टोटल पैसा देता है, 1100 रुपया, सॉरी 1000 रुपया वो जो है पैसा पे करता है। 1000 रुपया कितने दिन के लिए आप पे करता है? देखिए नियत व्यय, नियत व्यय को हमने क्या माना है x, तो x रुपया तो उसको देना ही पड़ता है ना। अब देखिए प्रतिदिन भोजन यानी कि वो जो है 20 दिन का भोजन करता है, तो फिक्स किराया ये फिक्स है कि x रुपया उनको देना ही पड़ेगा, ये फिक्स किराया है, नियत व्यय है ना। जैसे डॉक्टर का फी जो है उनको देना ही पड़ता है, उसके बाद जो है क्या देना पड़ता है कि दवाई वगैरह अगर लेते हैं तो वो अलग से जुड़ता है। तो उसी तरह से ये नियत व्यय है यानी कि फिक्स किराया उसको देना ही पड़ेगा x रुपया, है ना। उसके बाद है 20 दिन, जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 देना पड़ता है। तो 20 दिन भोजन कर रहा है, देखिए प्रतिदिन भोजन का रुपया यानी एक दिन के भोजन का रुपया हमने y रुपया माना है, तो 20 दिन के भोजन का 20 y रुपया, और इन दोनों को जोड़कर उन्हें टोटल कितना देना होता है, 1000 रुपया पे करना होता है। तो ये समीकरण क्या बन गया, समीकरण फर्स्ट, है ना। तो समीकरण फर्स्ट हमने जो है यहाँ से बना लिया। अब देखिए अगला क्या दे रखा है, अब अगला क्या दे रखा है उसको ध्यान से पढ़िएगा। आपको जरा क्या दे रखा है, देखिए बोल रहा है विद्यार्थी बी के लिए, उसी तरह से विद्यार्थी बी है ना। तो विद्यार्थी बी के लिए अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग विद्यार्थी बी के लिए, अतः अतः विद्यार्थी बी के लिए, विद्यार्थी बी के लिए, तो विद्यार्थी बी के लिए देखिए विद्यार्थी बी को जो है कितना पैसा देना होता है, तो विद्यार्थी बी को जो है कितना देना होता है, 1180 रुपया, है ना। विद्यार्थी बी को कितना देना पड़ रहा है, 1180 रुपया, तो 1180 रुपया हमने लिख लिया। अब देखिए क्या बोल रहा है, जो 26 दिन भोजन करता है, कितना दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन करता है, तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया देना पड़ता है। तो 26 दिन भोजन करना पड़ रहा है, पहले तो नियत किराया फिक्स है x रुपया, और 26 दिन भोजन करना है, एक दिन भोजन के लिए y रुपया, तो 26 दिन भोजन के लिए 26 y रुपया, और इन दोनों को जोड़कर उन्हें जो है 1180 रुपया पेमेंट करना पड़ता है। तो ये समीकरण सेकंड बन गया। फर्स्ट और सेकंड समीकरण हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड समीकरण हमने निकालने के बाद अब क्या करना है, इसको हल करना है। तो x और y का मान हमें क्या करना है, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का व्यय निकालना है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं इस चीज को।
तो यहाँ पे हम लोग जो है लेते हैं समीकरण थी, क्या बोलते हैं इसको, विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, है ना। तो विलोपन विधि से इसको हल कर लेंगे। क्या है विलोपन विधि से हल करेंगे, तो x प्लस 20y बराबर है 1000, उसके बाद है x प्लस 26y और बराबर है 1180। देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस, घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, प्लस है यहाँ पे माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, खत्म हो गया ये। तो 20 और ये 26 है ना, प्लस माइनस माइनस, 20y में 26y घटेगा तो 6y, और यहाँ बड़ा चिन्ह है क्या, तो 26, तो माइनस का चिन्ह हो यहाँ पर, है ना। अब देखिए 1180 है, 1180 है, और है कितना यहाँ पे, तो 1000, 1000, 1180 और माइनस करना है 1000, है ना। तो 1000 माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 180 बचेगा, तो 180 हमने लिख दिया। अब देखिए 180 बड़ा चिन्ह है 1100, ये माइनस माइनस खत्म हो गया। अब बचा क्या, y बराबर 180, ये गुणा में है, इस पार आएगा तो भाग में। अब छौतिया छौतिया 18 और 0 यहाँ पे हो गया, ठीक ना। तो y का मान जो आया, क्या आया, y का मान 30 हमने निकाल लिया, यानी कि प्रतिदिन भोजन का मूल्य उसको कितना रुपया देना पड़ता है, 30 रुपया, है ना। तो y का मान हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, y के मान को जो है समीकरण फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो y का मान क्या है भाई, तो y का मान जो भी है उसको पुट कर देंगे समीकरण फर्स्ट। देखिए क्या है, x प्लस 20y, x प्लस 20y बराबर है 1000 रुपया, है ना। तो x प्लस 20y, y के जगह पे क्या रखना है, 30, y का मान रखना है, y के जगह पे 30 बराबर हो गया 1000। अब x प्लस, देखिए 3 दूनी 6 और 2 जीरो है तो 2 जीरो दे दीजिए, और यहाँ क्या बचा 1000। तो x बराबर क्या हो गया 1000, और ये प्लस का 600 उस पार जाएगा तो माइनस का 600, x बराबर क्या हो जाएगा 1000 में 600, 1000 में 3 दूनी 6, है ना। तो 1000 में 600 घट गया तो 400, तो ये 400 x का मान हो गया। यानी कि नियत व्यय कितना लगता है भाई, तो नियत व्यय जो है वो है 400 रुपया। कितना है, यहाँ पे लिख देते हैं नियत व्यय, नियत व्यय 400 रुपया। जबकि अतिरिक्त दिन का भोजन, अतिरिक्त भोजन का व्यय, अतिरिक्त भोजन का व्यय कितना है, तो अतिरिक्त भोजन का व्यय हमने निकाला 30 रुपया, तो 30 रुपया हो गया, है ना। हाँ तो दोस्तों ये चीज़ जो है हमने कवर कर लिया, ठीक ना। तो ये चीज़ जो है हमने बना लिया, यानी 3.5 का पहला नंबर क्वेश्चन हमने बना लिया। अब जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपने जो है इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो है हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रखा है, बोल रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न जो है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ज्ञात करने क्या बोल रहा है, भिन्न ज्ञात करने बोल रहा है, तो हम भिन्न को कुछ मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं माना, माना भिन्न, माना भिन्न संख्या, है ना। माना भिन्न संख्या, भिन्न संख्या यानी x और बटा y। x को क्या बोलते हैं आपको पता होगा, अंश कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हर कहते हैं। क्लियर है। तो देखिए पहला कंडीशन जो जो बोल रहा है उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है, प्रथम शर्तानुसार देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है, भिन्न क्या है पहले उसको लिख लेते हैं, x बटा y, है ना। तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है, ये जो है 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश क्या है, यही है ना। तो 1 हम जब घटा दिए तो क्या हो जाता है 1/3, तो लिख दिए। अब कोना कोनी गुणा कर दीजिए, तो 3 यानी कोना कोनी जब गुणा करेंगे तो 3 गुणा x, तो 3x, माइनस है तो माइनस, 3 गुणा 1 तो 3, और y गुणा 1 तो y। तो क्या हो गया यहाँ पे 3x माइनस 3y, 3x माइनस y, है ना। अब क्या करेंगे, चर को एक साइड और अचर को एक साइड, तो 3x हो गया, और ये प्लस का y है, इस पार आएगा तो माइनस का y, बराबर को क्या हो गया यहाँ पे देखिए, माइनस का 3 है उस पर जाएगा तो प्लस का 3, ये क्या हो गया 3x माइनस का y, ये समीकरण फर्स्ट निकल गया आपका। क्लियर है, ये प्रथम शर्तानुसार हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, द्वितीय शर्तानुसार लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ तक हमने कवर कर चुका। अब क्या है, वह 1/4 हो जाती है, क्या हो जाती है वह, यानी कि भिन्न जो है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न संख्या पहले लिख लेते हैं, क्या है भिन्न संख्या, x बटा y, क्या हो जाती है वो 1/4 हो जाती है।
कब 1/4 हो जाती है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हर में 8 जोड़ देते हैं, हर क्या है? यही है ना, तो इसमें हमने 8 जोड़ दिया। कोना कोने गुना कर दीजिए, y गुणा 1 करेंगे तो y, तो 8 एक कम 8 बराबर 4 गुणा x, तो 4x। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पहले इससे गुणा करना था इसको, है ना, इसको पहले x से अच्छा रहेगा, ठीक, क्योंकि ये ताकि आसान से कट सके। तो 4 गुणा x करेंगे तो 4x, है ना, और यहाँ पे जब 4x हो गया बराबर है, ये गुणा इतना से 1 से होगा तो वही हो जाएगा सेम। तो 4x और माइनस का y बराबर हो जाएगा क्या? 8। ये समीकरण सेकंड, ठीक। फर्स्ट और सेकंड समीकरण हमने निकाल लिया। तो 3x है, 3x माइनस वाई लिख लेते हैं यहाँ पे, 3x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ पे लिख लेते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक। हाँ, तो अब हम लोग जो है क्या कर लेंगे, इसको जो है विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट हमने लिख लिया 3x माइनस वाई बराबर 3, है ना, और सेकंड है 4x माइनस वाई बराबर 8। क्या करते हैं, देखिए ये पहला वाला पद जो है इसको बराबर करना होता है, पहला वाला पद को बराबर करना होता है। कैसे करेंगे, तो 3 गुना इसके साथ, यानी कि इसके साथ जो है इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, है ना। तो गुणा करने पे क्या आएगा, देखिए 4 गुना 3 करेंगे तो 4 तिया 7x, और माइनस है 4 गुना वाई तो 4y, और बराबर 3 चौके 12, और 3 4 तिया सॉरी 4 गुणा 3 12, है ना, 4 गुना 3 12x हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 4 गुणा वाई, ठीक है, ये अब तो ठीक है, 4 तिया 12, ठीक, 4 तिया 12x हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3 गुणा वाई तो 3y बराबर 8 तिया 24। क्लियर है। अब देखिए यहाँ प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये क्लियर हो गया। प्लस माइनस माइनस, तो 4y में 3y घटेगा तो 1y, बड़ा का चिन्ह है माइनस का तो माइनस दिए, बराबर क्या है प्लस माइनस माइनस, तो 24 में से 12 घटेगा 12, और बड़ा का चिन्ह है माइनस का तो माइनस माइनस खत्म, y बराबर कितना आया 12, यानी y का मान जो आ गया क्या आया 12। अब क्या करेंगे, y के मान को किसी समीकरण में पुट करते हैं, तो इसमें हम पुट कर देते हैं, है ना। यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है भाई, तो 3x माइनस का y बराबर 3। तो y के जगह पे क्या रखेंगे 12 बराबर 3, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 12 उस पर जाएगा, प्लस का 12 माइनस का 3 है, सॉरी प्लस का 3 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x बराबर 12 3 15, और 5 तिया 15, x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया आपका 5, है ना। तो x का 5, और भिन्न संख्या को हमने क्या माना था, यहाँ पे देखिए भिन्न को, यानी x और y, है ना, भिन्न क्या है x और y। तो देखिए x और y को भिन्न संख्या माना था, यहाँ पे जो है भिन्न संख्या बराबर क्या निकला, अतः भिन्न संख्या बराबर x बटा y था, तो x का मान क्या निकाले 5 और y का मान 12, ये हो गया आपका आंसर 5/12। उम्मीद है आप ये चीज जो है आराम से सीख गए होंगे। अब जो हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों हम लोग जो है तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, देखिए जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट चीज है वहां पे हमने अंडरलाइन कर दिया है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। कितना अंक अर्जित किया था यश ने, 40 अंक। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलता है, यानी कि प्रत्येक सही उत्तर पर कितना अंक मिलता है 3 अंक, और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं तो यश ने 50 अंक अर्जित करता है, या फिर यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो देखिए टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बात पूछा गया है, और इसमें जो है आपको दो चीज देखने को मिला, पहला क्या सही उत्तर और दूसरा गलत उत्तर। तो हम लोग यहाँ कुछ मान लेते हैं, क्या मानेंगे, तो माना क्या मानेंगे, माना सही उत्तर की संख्या, है ना, मान लेते हैं माना सही उत्तर की संख्या। तो सही उत्तर की संख्या, माना सही उत्तर की संख्या को हमने x मान लिया, और तथा गलत उत्तर की संख्या को हमने y मान लिया। अब देखिए प्रश्न के हिसाब से अब हम लोग बनाएंगे इस चीज को, प्रश्न के हिसाब से जो जो प्रश्न दे रखा है, जो जो बोल रखा है उसी हिसाब से। तो पहला कंडीशन यहां से शुरू होता है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर, तो प्रथम शर्तानुसार लिखते हैं यहां पे, प्रथम शर्त से क्या बोल रहा है, बोल रहा है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर, यानी सही उत्तर पर उसे 3 अंक मिलता है। क्या मिलता है, 3 अंक मिलता है। अब बताइए सही उत्तर पर जब 3 अंक मिल रहा है तो हमने यहाँ क्या माना है, सही उत्तर की संख्या को x माना है। तो 3 अंक मिल रहा है सही उत्तर पे, तो 3x हो जाएगा, है ना। अब देखिए तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटते हैं, अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कटते हैं,
तो हमने जो है गलत यानी अशुद्ध या फिर गलत एक बोल सकते हैं आप, है ना, अशुद्ध कहें या गलत एक ही चीज है। तो अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती है। कटौती का मतलब हो गया घटना, तो यहाँ पे घटा दे देंगे। क्या हो रहा है, कटौती हो रहा है। क्या कटौती हो रहा है, देखिए ध्यान से, 1 अंक कटौती हो रहा है। 40 अंक अर्जित किए, जब उसे ये 40 अंक तभी अर्जित कर रहा है जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिला। तो 3 अंक यानी कि सही उत्तर की संख्या x है, तो 3 अंक मिल रहा है, तो 3 गुणा x, तो 3x। अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो रही है, तो 1x, सॉरी, गलत उत्तर की संख्या y है, तो y हो जाएगा 1y, है ना। और बराबर देखिए उसको मिल रहा है कितना नंबर, तो 40 अंक अर्जित कर रहा है, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले, तो 3 अंक मिले। अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हुई, तो 1y, है ना। गलत उत्तर की संख्या को हमने क्या माना है, y माना है। तो ये क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब द्वितीय शर्त से हम लोग बना लेते हैं, द्वितीय शर्त से। तो द्वितीय शर्त से अब देखिए दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, यहां तक खत्म हो गया आपका। दूसरा शर्त क्या बोल रहा है उसको ध्यान से अब देखिए, बोल रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं। क्या मिलते हैं, सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं। तो सही उत्तर पर 4 अंक, सही उत्तर की संख्या हमने x माना है, तो 4 अंक मिल रहा है, तो 4x। तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, कटते हैं यानी कि घटते हैं। तो अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो अशुद्ध उत्तर की संख्या को हमने y माना है, तो 2 अंक कट रहा है, तो 2 गुना y, तो 2y, है ना। और बराबर क्या हो जाएगा, देखिए, तो उसे 50 अंक अर्जित मिलता है, यानी कि 50 अंक वो अर्जित करता है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए कॉमन कुछ देगा यहाँ पे, तो 2 का कॉमन दिया, तो 2 दूनी 4x 2 एक कम 2y, और बराबर हो गया 50, और इधर से ये कट गया तो 25 हो गया। तो कितना आया, 2x - y बराबर 25, है ना। ये चीज हमने क्या निकाल लिया, समीकरण सेकंड। अब फर्स्ट भी निकल गया, सेकंड भी निकल गया। अब क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन कर देंगे। कैसे करेंगे भाई, तो विलोपन विधि से करेंगे। तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। अब इसको जो भी आपको दे रखा है उसको आप मतलब क्या करिए, लिख लीजिए। क्या है, तो 3x - y बराबर 40, ये समीकरण फर्स्ट है। सेकंड क्या दे रखा है, तो 2x - का y बराबर 25, ये समीकरण सेकंड है। क्या करते हैं, तो ये दोनों आपको चेंज मतलब एक होना चाहिए, तो 3 गुणा इसके साथ कर दीजिए, और ये 2 गुणा इसके साथ कर दीजिए। अब क्या आएगा, देखिए, जो गुणा करने पर 3 दूनी 6x, और माइनस है तो माइनस, 2 गुना y तो 2y, और 40 दूना 80, 3 दूनी 6x - 3 गुणा y तो 3y बराबर 25 दिया 75। यहाँ प्लस है माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो गया आपका। प्लस माइनस माइनस, तो 3y में 2y घटेगा तो 1y, बड़ा है 3y, प्लस का चिन्ह, ठीक है भाई। तो 80 में से देखिए प्लस माइनस माइनस, 80 में से 75 घटेगा तो 5, और बड़ा है क्या, तो बड़ा है 80, तो 5 हो गया। तो y का मान क्या आया, 5। अब देखिए y का मान तो हमने निकाल लिया, है ना, y का मान क्या कर लिया हमने, निकाल लिया। अब क्या करेंगे, तो y के मान को, जब y का मान निकल गया तो y के मान को किसी समीकरण में पुट कीजिए। तो y का मान हम समीकरण में पुट करते हैं, प्लस इसी में पुट कर देते हैं, क्या बोलते हैं, समीकरण सेकंड में पुट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण सेकंड में y रखने पर, समीकरण सेकंड में y रखने पर क्या है सेकंड, तो 2x - का y बराबर 25, है ना। तो y का मान अभी 5 निकाला हमने, तो y के जगह पे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, y के जगह पे 5। अब देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 25 है यहाँ पे, और माइनस का 5 है, उस पार जाएगा तो प्लस का 5। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 25 5 30, और ये गुणा में है तो इस पार कट जाएगा, तो 25 और 15 हो गया इधर, तो x बराबर हो गया 15। अब देखिए x कितना आया 15, और y 5। देखिए x को हमने क्या माना था, सही उत्तरों की संख्या x माना था, जो कि 15 आया, और गलत उत्तरों की संख्या हमने y माना था, जो कि 5 आया। अब देखिए जब सही उत्तर और गलत उत्तर की संख्या 15 है ना, यही तो आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, अतः सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या क्या माने थे हमने, x बराबर है, सही उत्तर की संख्या कितनी है 15, तथा गलत उत्तर की संख्या यानी y बराबर है 5। ये चीज जो है कितना हो गया, टोटल मिला करके अगर देखें प्रश्न की संख्या कितनी हो जाएगी, तो प्रश्नों की प्रश्नों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, तो 20 हो जाएगी, है ना। ये चीज आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये जो है सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब जो है जितना भी आपका सवाल बचा है, चौथा एंड 5वां नंबर सवाल, उस चीज़ को जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।